बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिटकॉइन के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम पहुंचे थे इस पॉइंट पर कि हम बिटकॉइन जो है हमारी तकरीबन मिडल अपर प्राइस से ऊपर था। तो फ्राइडे को बिटकॉइन जो है वो डंप हुआ है और उसने हमारी मिडल अपर साइड जो है उसको क्रॉस करके मिडल डाउन साइड पे भी आ चुका है, लेकिन अभी तक ये हमारी डेली लाइंस के अंदर ही है। तो अभी ये आज का कैंडल तो रीटेस्ट कर रहा है इसको, इस लाइन को अपर साइड के ऊपर जो अभी डेली में शोमिट हो रही है वो डाउन ट्रेंड की है। और ये वेरी नॉर्मल है, क्योंकि ये अगर आप देखें ना तो एक लो जो है वो बिटकॉइन बना सकता है यहाँ से 1, 2 और 3 मंडे तक जो है ये एक लो बनाएगा, लोअर लो या हायर लो बनाएगा। उसके बाद इसकी मूवमेंट जो है अप साइड पे जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें वीकली तो वीकली पे अभी तक हम जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, क्योंकि इसने इसकी मूवमेंट जो है रेंज में बॉक्स रेंज और इससे ये ऊपर या नीचे क्रॉस कर सकता है। लेकिन उम्मीद पूरी मुझे अपर की है, क्योंकि मंथली इसने क्लोज किया था जैसे कि हमने बताया था हमारी सपोर्ट के ऊपर। अब मंथली सपोर्ट जो है वो थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि चूँकि लास्ट वीक पहले जो हमारे पास मंथली सपोर्ट थी वो थोड़ी हाई थी, यहाँ पे थी इस पॉइंट पे 22,834 पे। अब हमारी मंथली सपोर्ट जो है वो नीचे आ चुकी है 21,351 पे। ठीक है ना जी। अभी ये कैंडल जा तो नीचे ही रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ये वापस हो जाएगा, क्रॉस करेगा। उसके बाद चलते हैं डेली में भी इसने ये जो अभी मूवमेंट किया है, अगर प्राइस इस कैंडल को क्लोज करके नीचे क्लोज ना हो तो हम जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ये एक फेक डंप होगा जिसके बाद दोबारा प्राइस जो है अप साइड पे जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 3 दिनों में ये एक लो बनाएगा। लो ये देख सकते हैं आप, इसने बनाया हायर हाई और ये यहाँ पे हायर लो, या इससे नीचे आ गया तो फिर लोअर लो बनाएगा। लेकिन चूंकि हमारा जो डेली ट्रेंड लाइन का स्केच है ये भी वैलिड है अल्हम्दुलिल्लाह। 8-10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं इसी के अंदर जो है प्राइस मूव कर रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्राइस जो है यहाँ से ही वापस हो जाएगी या फिर यहाँ टच करके वापस जाएगी। चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ये देखें, ये जो मेरा लास्ट ट्रेंड लाइन का था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। वो कैसे देखें, ये लाइन थी मेरी मिडल हाई और लो की, तकरीबन मिडल प्राइस की थी। सही है ना जी। प्राइस नीचे आई, बाउंस हुई, ऊपर गई, फिर नीचे आई और उसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद एग्जैक्टली इसने जो है बाउंस किया नीचे। तो ये प्राइस जो की लेवल था यहीं पे देखें आपने, प्राइस ने जो है एग्जैक्टली एक डोजी बनाया और डोजी के बाद प्राइस डंप कर गई। तो इस डोजी के ऊपर जो है ट्रेड खुल सकती थी यहाँ पे विद वेरी टाइट स्टॉप लॉस, जो तकरीबन 200-300 का स्टॉप लॉस था। और इसके बाद ये देखें इसका नेक्स्ट कैंडल जो है इसने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000 की जंप की है नीचे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरी ट्रेंड लाइन की हेल्प के साथ जो है उसको पिक किया जा सकता था। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं खोली क्योंकि मैं अभी हॉलीडेज़ पे हूँ, पाकिस्तान आया हुआ हूँ, तो अभी मैंने ट्रेडिंग नहीं कर रहा क्योंकि छुट्टियों पे हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा।
अब भी 4 आवर टाइम फ्रेम में ये देखें बहुत अनसर्टन प्राइस का सिस्टम चल रहा है, और ये मेरी ट्रेंड लाइन जो है 4 आवर वाली उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रही है प्राइस। ये देखें अभी इसके अंदर ही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके नीचे कैंडल क्लोज ना हो और उसे रिकन्फर्म ना करे, और अगर किया भी इसने प्राइस को, तो हमारे पास अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो अभी तक रीटेस्ट नहीं हुई। अगर प्राइस डंप होती है और हमारी इस लाइन को के ऊपर क्रॉस स्टे कर जाए, इस लाइन के ऊपर वो इधर से रीटेस्ट करके बैक हो जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जो है हम दोबारा अप ट्रेंड पकड़ सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा डेली में, वहाँ पे एक लोअर लो या हायर लो बनेगा, तो वो लोअर लो या हायर लो यहाँ पे बन सकता है, अभी चांसेस हैं। और ये भी हो सकता है कि यहीं पे अभी हम अंदर ही हैं नहीं प्राइस के अंदर, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड में वॉल्यूम कम होता है, और हम इसी में, जैसे मैंने बताया था पहले भी अपने वीडियोस में, कि ये जो लाइंस हैं इसके अंदर प्राइस जो है वो रेंज में रहती है। तो अगर प्राइस इसके नीचे आए, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करे, और ये हमारे इस लेवल के नीचे भी प्राइस करो क्लोज हो एक कैंडल, और फिर रिकन्फर्म हो, मतलब उसको टच करके नीचे आ जाए, तो फिर हम यहाँ पे दोबारा सेल ट्रेड खोल सकते हैं। या नेक्स्ट मूव जो क्या है, मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया हुआ है, जो अपने इंशाल्लाह जब ट्रिगर हुआ तो मैं अपने ग्रुप में उसका सिग्नल दूंगा। मेरे टेलीग्राम का ग्रुप, आप उसे फॉलो करें। उसमें जो है मैं हर रोज़ उसमें सिग्नल्स वगैरह या अलर्ट्स वगैरह देता हूँ। तो उसमें मैं इंशाल्लाह जैसे ही ये लाइन क्रॉस हुई ना, ये वाली, और यहाँ से अगर वापस मूव कर गया, तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में सिग्नल दूंगा इसका। 1 आवर टाइम फ्रेम में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीकेंड में जैसे मैंने बताया था कि वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो इसमें ये देखें आप, बॉक्स रेंज, ये प्राइस यहीं पे मूव कर रही है, ये देखें इसी के अंदर, ये जिस साइड को क्रॉस कर जाए उस साइड पे ये जो चल पड़ेगी। सही है ना जी। अब चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पे, थोड़ा चेक करने के लिए क्या है आल्ट कॉइन की क्या सूरत हाल है। बिटकॉइन डोमिनेंस लुकिंग गुड, क्योंकि इसने नीचे जाने वाला जो मूव है वो ऑलरेडी पिक कर ली है। वैसे तो यहाँ पे भी ये पी वेव बन गई है, ये देखें ये पी वेव बन गई है यहाँ पे। इस पी वेव का ब्रेक किसी भी साइड पे जो है वो प्राइस को मूव करेगा। लेकिन आल्ट कॉइन अभी तक बिल्कुल टॉप पे तो नहीं, लेकिन अच्छे मूव कर रहे हैं, इसलिए कि बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आ रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है आल्ट कॉइन की तरफ मूव हो रही है आस्ता आस्ता, क्योंकि बिटकॉइन भी अभी किसी वैलिड डायरेक्शन की तरफ नहीं है, तो इसलिए हम आल्ट कॉइन में भी कुछ इतनी मूवमेंट नहीं देख रहे। ये इसका 4 आवर का है, ये देखें इसने एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है तोड़ी है, ये वाली 43.92%। और ये देखें अब ये भी तो, अब ये सपोर्ट कितनी वैलिड थी, इसको आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने सपोर्ट बनाई थी इस कैंडल से यहाँ से। तो बिटकॉइन डोमिनेंस इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। ये देखें यहाँ, और एक बार इसने ऊपर जंप किया है, वापस नीचे, और ये अब यहाँ से नीचे आ गया, और एग्जैक्टली जो है इसके कैंडल जो है इसी लाइन के ऊपर बंद हुए हैं। मतलब ये बहुत अच्छी सपोर्ट थी। ये अब तोड़ चुका है। अब क्या, अब इसने जो ये लास्ट हायर लो है, इसको रीटेस्ट करने आ रही है प्राइस, उसके बाद दोबारा ये डंप करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है इससे। अब आल्ट कॉइन के चार्ट के बाद हम चलते हैं थोड़े आल्ट कॉइन के वैसे भी चार्ट जो मेरे पहले बने हुए हैं उनकी थोड़ी मूवमेंट देखने के लिए। तो एथेरियम में अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक, एथेरियम BTC में हम अभी तक प्रॉफिट में हैं। ये देखें यहाँ से मेरा सिग्नल शुरू हुआ था, और अब हम यहाँ पे हैं, और स्टॉप लॉस बहुत दूर है। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने बताया था, जब प्राइस इस लेवल तक आ जाती है तो मैं अपना स्टॉप लॉस उठा के उसको एंट्री पे ले आता हूँ, ताकि अगर किसी बैड न्यूज़ की वजह से अगर प्राइस जो है वो नीचे को मूव हो जाए, तो हम दोबारा उसे, हमारा लॉस ना हो, हम विन विन ट्रेड अभी खेलें।
तो विन विन में जो है ये मेरा स्टॉप लॉस अभी इधर आ गया, बल्कि मैं लास्ट यहाँ पे इस कैंडल के नीचे रख देता हूँ ताकि स्टॉप लॉस अभी हमारा छोटा हो जाए। सही है ना जी। इस कैंडल के नीचे ये है बिटकॉइन अगेंस्ट एथेरियम। अब देखते हैं बिटकॉइन अगेंस्ट USDT। तो USDT में ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, हिट कर दिया इसने। तो अब पहले तो देखिए मैंने यहाँ बताया हुआ था कि 50% कट करना है अगर ये लाइन क्रॉस हुआ। तो इसने ये देखें कैंडल ने बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत हार्ड वॉल्यूम के साथ ये जो है लेवल क्रॉस किया नीचे। फिर हमारा सेकंड स्टॉप लॉस भी, पहले ये स्टॉप लॉस नीचे था, फिर इसको मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका स्टॉप लॉस मैं इस नियर कैंडल के नज़दीक ला रहा हूँ। तो ये स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 0.60%, लेस देन 1% जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और हम अभी तक इसमें एंटर नहीं होंगे, अभी हम इसमें एंटर नहीं होंगे क्योंकि अभी ये कोई ये वीकेंड पे जो अपनी मूवमेंट जो शोर करेगा उसके बाद मैं दोबारा इसका चार्ट इंशाल्लाह भेजूंगा अपने ग्रुप में। आगे चलते हैं। LDO का सिग्नल चल रहा है, तो LDO का सिग्नल के जो है उसमें भी मैंने स्टॉप लॉस जो है एंट्री के ऊपर ले आया था, लेकिन वो भी हमारी जो है ट्रेड बिल्कुल सेव है। एंकर का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन इसमें भी मैंने जो स्टॉप लॉस था वो नियर कर दिया था, छोटा कर दिया था कट ऑफ करके। और इसमें हमारा लॉस था कितना, जस्ट 4.70%, जो कि बहुत कम अमाउंट है स्टॉप लॉस की। उसके बाद चलते हैं XTZ BTC का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। CFX की जो है बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट चल रही है अभी। ये देखिए मेरी ये जो ट्रेंड लाइन है मेरी अपनी, उनके ऊपर इसने पहले बाउंस किया है, फिर वापस गया ऊपर, अब ये दोबारा इनको टच कर रहा है। तो सेकंड वैसे तो जो मेरी ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सेकंड ट्राई जो है मैं इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप दोबारा यहाँ ट्रेड खोलें, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक झटका लगाएगा। जैसे ही बिटकॉइन एक लोअर लो बनाने गया ना, तो ये एक और झटका लगेगा जिससे इसका भी एक हायर लो बनेगा। जो मुझे पूरी उम्मीद है कि फौरी तौर पे अब जो है वो अब दोबारा स्वीप हो जाएगा, मतलब एक स्वीप आएगी नीचे को यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ एक हायर लो बना के प्राइस यहाँ से वापस हो जाएगी। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ट्रेंड लाइंस के अंदर ही है। देखें अभी 4 आवर में चलते हैं। ये देखें 4 आवर में ये एग्जैक्टली परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइंस के ऊपर जो है इसके कैंडल क्लोज हो रहे हैं। देखें अब ये जो नेक्स्ट कैंडल 4 आवर का है जिसमें 1 घंटा और रह गया, ये थोड़ा ये डोजी को क्रॉस करने की कोशिश कर, लेकिन अब अप साइड पे ये डोजी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, तो ये इन साइड बार बन जाएगा। तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक स्वीप नीचे आएगी ना, इस तरह का कैंडल आएगा एक बहुत लंबी विक वाला, मेरे हिसाब से यहाँ बनेगा, और उसके बाद ये प्राइस वापस मूव हो जाएगी। और अगर ना मूव हुई, 1 डे कैंडल इसके नीचे बंद हो गया, तो फिर हम इसमें दोबारा ट्रेड नहीं खोलेंगे। तो मैं जब नेक्स्ट मंडे को या ट्यूसडे को जैसे ही इसकी श्योर मूव आती है, तो फिर मैं उसके बाद इसका कैंडल दोबारा ग्रुप में दूंगा इंशाल्लाह। कोटी जो है बहुत अच्छी प्लेस पे है अभी। ये देखें मेरा ये मेरी वीकली ट्रेंड लाइन के ऊपर बाउंस हो रहा है अभी। ये देखें ये पहले बाउंस हुआ, अब दोबारा बाउंस हो रहा है। तो अभी इसकी ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं कि बिटकॉइन एक बार हायर लो बनाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह कोटी का भी सिग्नल ग्रुप में दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में। डैश की एंट्री से अब नीचे हैं, तो अभी तक स्टॉप लॉस मैं यहीं पे रखूँगा इसका, बल्कि इसका स्टॉप लॉस मैं इस लो और हाई के नीचे रखता हूँ। ठीक है ना जी। उसके बाद चलते हैं डस्क।
डस्क में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो डेली में देखते हैं इसका क्या बना। डेली में इसने हायर लो बना लिया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो मैं वीकेंड का वेट करूंगा। मेरे हिसाब से यहाँ से प्राइस दोबारा बाउंस होगी ऊपर, लेकिन जो श्योर एंट्री है वो मैं इंशाल्लाह मंडे को बताऊंगा इसकी। ANS की भी ट्रेड, जो भी ये ANS देख लें आप, एग्जैक्टली बॉक्स रेंज में चल रहा है। यहाँ से क्रॉस करके ये दोबारा आप जा सकते हैं इसका, लेकिन मैं दूसरा चार्ट जो है मैं इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगा। सॉरी। फीरो, GTC, इंजन, IOST, उसके बाद जॉय BTC। ये एक बहुत अच्छा कॉइन है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ एंट्री लेने की। तो अभी तक तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी अभी एक हायर लो बनाने की तरफ है। LRC, मैजिक हमारा स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, तो इसका भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एंट्री है वो दोबारा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। माना भी इज़ नॉट लुकिंग गुड, अभी तक तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनती। मैटिक जो है हमारी वीकली ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर हो चुका है, कि जो कि एक बैड सिग्नल है, क्योंकि नॉर्मली प्राइस जो है वो बाहर निकलती है और रीटेस्ट करती है। ये वीकली में हाँ नहीं, अभी वीकली में इसका जो कैंडल है ना वो अंदर क्लोज नहीं हुआ। 1 डे 10 आवर्स देखते हैं अभी 1 डे 10 आवर्स में क्या बनता है, वरना ये जो है इसकी ट्रेड मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। ओपी का सिग्नल था मेरा, तो ओपी का सिग्नल जो है वो भी अभी तक स्टॉप लॉस उसने हिट नहीं किया, लेकिन इसकी जो है ना मूवमेंट वो अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसमें देखें आप, इसका रीज़न ये है कि इसने डबल टॉप बल्कि ट्रिपल टॉप बनाया है। अभी ये देखें यहाँ से 1 2 3, ये ट्रिपल टॉप जो है ये ठीक नहीं है, ठीक सिग्नल नहीं। वैसे भी आप देखें मेरे डेली ट्रेंड लाइन है उससे बाहर निकल रहा है। जब ये बाहर यहाँ से बाहर निकल जाएगा फिर मैं इसकी ट्रेड जो है बाई में नहीं करूँगा, सेल में यहाँ से कर सकता हूँ। अगर कोई सेल ट्रेड का अगर सेल ट्रेड किसी ने खोलनी हो तो ये देखें, ये वहाँ बहुत ज़बरदस्त ट्रेड बनती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, बल्कि मैं यहाँ लगा देता हूँ अभी ट्रेंड लाइन में, यहाँ स्टॉप लॉस नो, हॉरिजॉन्टल ट्राई, यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री इसकी, ठीक है ना जी। थोड़ा सा वाइड है, बल्कि मैं तो कहूँगा स्टॉप लॉस बहुत वाइड है। यहाँ करते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ से एंट्री इसी कैंडल के ऊपर, लास्ट कैंडल के ऊपर, क्योंकि अगर ये प्राइस इस कैंडल को दोबारा जो है क्रॉस कर गई तो ये इसकी जो मूवमेंट, लास्ट मूवमेंट है 4 डेज़ की, ये इनवैलिड हो जाएगी। यहाँ एंट्री और वैसे तो हम जो है, अगर आप देखें तो हमारी जो लास्ट एंट्री थी ना बाई की, वो मैंने यहाँ से दी हुई थी, यहाँ से। तो ओपी का इसने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से प्रॉफिट अगर आप काउंट करो तो 62% अप गया है। तो जिसने यहाँ पे जो टेक प्रॉफिट किया हो तो लकी रहा हो ना, वरना जो है अगर आप मेरे जो चार्ट्स फॉलो करते हो तो मैं अगर डबल टॉप के ऊपर
इसकी थर्ड पे मैंने इसको क्लोज़ कर देना था। तो अभी यहाँ से कहाँ जाएगा ये, इसकी टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखते हैं हम? तो टेक प्रॉफिट इसका हम रखेंगे यहाँ पे 9222 पे। इसकी सेल ट्रेड खोली जा सकती है, सही है, बाई में नहीं। और बाकी अभी सारे कॉइन जो है वी आर थोड़ा इंटरेस्टेड है, इसका देखते हैं क्या सूरत हाल चल रही है। VRA की सूरत हाल ये चल रही है कि नेक्स्ट इसका डेली में तो ये डाउन ट्रेंड हो गया, नेक्स्ट यहाँ से बाउंस कर सकता है हमारी वीकली ट्रेंड लाइन पे। यहाँ मैं अलर्ट लगाऊंगा इंशाल्लाह, ये यहाँ पर अलर्ट लगाऊंगा और मेरी नेक्स्ट एंट्री यहाँ से होगी इंशाल्लाह इस पॉइंट से, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में ना जाए तो यहाँ से VRA जो है दोबारा बाउंस करेगा बैक को यहाँ से। तो ये बहुत अच्छी एंट्री होगी यहाँ से इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ इस एंट्री से अगर सिर्फ मूव करे, ये देखें, अगर ये यहाँ से सिर्फ मूव करे लास्ट हाई तक, तो तब भी 86% प्रॉफिट, 87% प्रॉफिट बनता है, तो जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है, सही है ना जी। अब चलते हैं वॉक्सपी की ट्रेड नहीं खोलूँगा इसलिए कि ये हमारा वीकली में मिडल प्राइस भी जो है ना, मिडल जोन भी क्रॉस नहीं कर सका, वहीं से बाउंस वापस हो गया। अभी इसकी नेक्स्ट, अगर किसी ने एंट्री लेनी हो तो इसकी नेक्स्ट एंट्री इस लाइन के ऊपर दोबारा हो सकती है, सही है ना जी। आगे चलते हैं WTC का जो ट्रेड है, मैंने देखी थी, यहाँ पे मैं इसकी ट्रेड खोल सकता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह पे बाउंस हो रहा है। इसकी ट्रेड इस वीक को क्लोज करें ना, जब ये देखें, इस वीकली कैंडल भी ये देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी लाइन के ऊपर ये बाउंस कर रहा है। तो मैं अगर इसकी नेक्स्ट वीक ट्रेड खोलूँगा और इसका स्टॉप लॉस इंशाल्लाह हम यहाँ पे लगाएंगे इस कैंडल के नीचे। तो ये थी आज की फुल टेक्निकल एनालिसिस और आल्ट कोइन के, बिटकॉइन के, सब के। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे जो है ट्रेंड लाइंस भी आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको जो है यूज़फुल लगे या आपकी को हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सब दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हो। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हो। लाइक करें, कमेंट करें, इससे मेरी थोड़ी हौसला अफजाई होगी। मैंने ये सारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी फ्री है, उसमें सिग्नल भी सब फ्री है, मैंने कोई कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा। सिर्फ एक आप जो लाइक करो, कमेंट करो, इससे थोड़ी मेरी हौसला अफजाई होगी और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको किसी भी और कॉइन की जो है वो टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट्स में उसकी डिमांड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द है उसकी आपको टेक्निकल एनालिसिस जो है वो अपने ग्रुप में या यूट्यूब के चैनल में नेक्स्ट चैनल में मैं उसकी पब्लिश कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।